पाकिस्तान दाखिली अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दहशतगर्दी का खात्मा, मुआशी बहाली और सियासी इस्तेहकाम बाहम जुड़े हैं। कौमी सलामती और अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी आइनी फरीज़ा है, जिसे कौमी जज्बे, खलूस नियत, तवज्जो और बेहतरीन सलाहियत से अंजाम देना होगा। वफाक सूबों को अमन अमान के जिम्मेदारियों के हवाले से भरपूर ताउन और मदद फराहम करेगा। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। हदाफ के हसूल के लिए कौमी इत्तफाक राय ज़रूरी करार। तमाम रुकावटें दूर करने का आयादा। हंगामी सूरत हाल में अवाम को हक़ाइक़ की फ़राहमी के लिए फोकल पर्सन को जिम्मेदारी तफ़वीज़ करने पर इत्तफाक। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वालों को खैराज तहसीन पेश। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क बचाने के लिए अपनी सियासत दाव पर लगा दी। एक ग्रुप मिल बैठने के बजाय सड़कों पर इंतशार फैला रहा है। दावत के बावजूद एक सियासी जमात ने अमन अमान से मुतल्लिक़ इजलास में शिरकत नहीं की। पाकिस्तान सबसे पहले, बाकी मामलात बाद में हैं। हमें अपना घर खुद दुरुस्त करना है, कोई मदद नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जायज़ा इजलास में इज़हार ख्याल। IMF के साथ मामलात जल्द तय पाने की उम्मीद। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का चौथा रोज़ आज मुल्तान में मैदान लगेगा। रुकने कौमी असम्बली आमिर डोगर, सेनेटर ओन अब्बास समेत PTI के 200 कारकुन गिरफ्तारी पेश करेंगे। PTI की जेल भरो तहरीक फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी, सदाकत अब्बासी अडियाला से डिस्ट्रिक्ट जेल शाहपुर मुंतकिल। दीगर 41 कारकुनों को हाफिजाबाद जेल मुंतकिल कर दिया गया। एक माह की नजरबंदी के अहकामात। तहरीक इंसाफ के 200 से ज़ायद सियासी कारकुन मुख्तलिफ जेलों में बंद। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और सफ़े अव्वल की दीगर क़यादत शामिल। जेल भरो तहरीक का मकसद सियासी और माशी हुकूक़ के लिए जिद्दोजहद का शऊर देना है। फुस्ताई हुक्मरानों से आज़ादी हमारी मंजिल है। फवाद चौधरी। फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत ममनुआ फंडिंग केस। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद का इमरान खान को 28 फरवरी को पेश करने का हुक्म। चेयरमैन PTI के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी जमा करवा दी। इमरान खान के तिब्बी मायने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त दायर। पोली क्लिनिक या पीम्स अस्पताल के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड बनाकर इमरान खान की तिब्बी रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म दिया जाए। FIA की इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट से इस्तदा। ऑडियो लीक मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त। ऑडियोज का ट्रांसक्रिप्ट और मुस्तदिका दस्तावेजात मुंसलिक नहीं। लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने यास्मीन राशिद की दरखास्त पर एतराज आयद कर दिया। जब से खान साहब के ऊपर कातलाना हमला वजीराबाद में हुआ है, तब से हमें इस बात पे शक है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो सही तरीके से नहीं की जा रही। और सही तरीके से ना करने की वजह है कि हम इस बात पे पक्के हैं कि इसके अंदर राना सनाउल्लाह, इसके अंदर शहबाज शरीफ शामिल है, और इस वजह से ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहे। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो दरमियान इन्वेस्टिगेशन के 4 अफसरान ऐसे, जिन लोगों जो इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे, पता चला कि वो उन पे दबाव पर डाला गया और उन्होंने सारा हमारा एविडेंस खुर्द-बुर्द करना शुरू कर दिया। इमरान खान पर हमले की दुरुस्त तफ्तीश न होने में राना सनाउल्लाह मुलविस हैं। यास्मीन राशिद का इल्ज़ाम, कातिलाना हमले के शवाहिद को ज़ाया करने की कोशिश की गई। पहले से मौजूद JIT को काम नहीं करने दिया गया। नई JIT में वो 4 लोग शामिल हैं जिन्होंने केस ख़राब किया। इमरान खान कहते हैं हमले में मौजूदा हुकूमत मुलविस है। PTI रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
सुप्रीम कोर्ट बता देगी इलेक्शन की तारीख किसने देनी है, खिलाफ वर्जी पर कौन जेल जाएगा, सारी कौम अदलिया के साथ खड़ी है। 13 जमातें इंतखाबात, सियासी और मुआशी इस्तेहकाम से फरारी हैं। क्या चचा का बजट प्लान भतीजी की शहाना सिक्योरिटी पर लागू नहीं, शेख रशीद की तनकीद। पीटीआई के 9 साबिक अरकान कौमी असम्बली सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। नशिस्तें बहाल करने और ज़िमनी इलेक्शन का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने के लिए दरख्वास्त दायर। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद 16 मार्च के ज़िमनी इलेक्शन का जवाज़ नहीं रहता, दरख्वास्त में मौक़िफ़। डेप्यूटी चेयरमैन जाहिर शाह बतौर नए चेयरमैन नैब फ्राई सर अंजाम देंगे। तकर्री का नोटिफिकेशन 22 फरवरी से किया गया। आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफे के बाद नए चेयरमैन नैब की तैनाती अमल में लाई गई। पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा मौशी दबाव का शिकार। IMF मुज़ाकरात की कामयाबी से मौशी तरक्की में तेज़ी आएगी। अमेरिका हमारी बरामदात के लिए सबसे बड़ी मंडी है। पाक अमेरिका ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर तिजारत नवीद कमर की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुश्किल वक्त में दोस्त मुल्क की मदद, पाकिस्तान को चीन की जानिब से $70 करोड़ मौसूल। चाइना डेवलपमेंट बैंक से रकम रोल ओवर मुआहिदे के बाद फराहम की गई है। लास्ट ईयर पंजाब गवर्नमेंट का तकरीबन 60 करोड़ रुपया लाइट्स पे और बाकी खर्चों पे लगा था। हम इंटरिम गवर्नमेंट है जो हमें अभी तक उन्होंने कहा जी आप ये पैसे खर्च नहीं कर सकते, ना ये काबीना तैयार हो रही है खर्च करने के लिए। जिस टाइम उनका एहतजाज हो रहा था उनको सब ने रिक्वेस्ट की थी कि आप वहाँ ना करें, क्योंकि उस वक्त PSL की टीम आ रही थी, उसी टाइम उनका एहतजाज चल रहा था। अल्लाह ना करे कोई वाक़या हो जाता, कौन जिम्मेदार था? फिर तो हमें क्रिटिसाइज़ करना था ना सब ने उनको, स्पेशली वही दिन वही टाइम वही सारा कुछ था। हमें किसी भी सूरत में PSL की सिक्योरिटी, बाकी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। उसके अलावा हमें कोई तरह वो जितनी मर्जी एहतजाज करें, जो मर्जी करें, उनका राइट है करने का। जब भी इलेक्शन होगा हम तैयार हैं, वो पहला काम है हमारा। एहतजाज सबका जमहूरी हक, जो भी तारीख आती है हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। पिछले बरस PSL के दौरान सिक्योरिटी और लाइट्स की तनसीब पर 60 करोड़ रुपए खर्च हुए। हमारी काबीना अखराजात की मंजूरी के लिए तैयार नहीं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की लाहौर में कलमा चौक अंडरपास के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू। प्रोजेक्ट पर काम करने वाली टीम की तारीफ, आवाम को सहूलियात की फराहमी का अयादा। अंडरपास की तकमील से ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी। सूबाई वज़ीर बिलाल अफजल की मनसूबे के हवाले से ब्रीफिंग। NA 193 राजनपुर में ज़िमनी इंतखाब का मार्का, कल मैदान लगेगा। PTI के मोहसिन लगारी और नून लीग के अमार लगारी में जोर का जोड़। पीपल्स पार्टी के अख्तर हसन गोरचानी भी किस्मत आजमाई करेंगे। पोलिंग के सामान की तरसील, PTI के जाफर खान लगारी के इंतकाल के बायस नशस्त खाली हुई थी। लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी। वकला का जोश खरोश दीदी। इस्लामाबाद में वोटिंग के लिए पहली बार बायोमेट्रिक का इस्तेमाल। डॉलर बहरान हज पर भी असरअंदाज। अमरीकी करेंसी लाने वालों को खसूसी रियायत देने का फैसला। 25% कोटा मुख्तस किया जाएगा। डॉलर जमा करवाने पर 22,400 से जायद आज़मीन कुरानदाजी के बगैर एजाज़े मुक़द्दस जा सकेंगे। मुजवज़ा पॉलिसी के अहम नकात सामने आ गए। सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात 12 से 13 लाख होंगे।